पर बाबा जी में इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। आप मुस्कुराते हुए साधु से बोले, ईश्वर प्रेम के आगे सब नशे फीके हैं। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। LSD का प्रभावहीन होना। एक बार महाराज जी ने अपने अमेरिकी भक्त रामदास से LSD के संबंध में वार्ता करते हुए 300 माइक्रोग्राम की 3 विशुद्ध गोलियां उनसे लेकर अपने मुंह में डाल लीं, जबकि 300 माइक्रोग्राम एक वयस्क के लिए अधिक होती हैं। बाबा जी का इस प्रकार 900 माइक्रोग्राम खा जाना और फिर उनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का न होना एक महान आश्चर्य की बात बन गई। रामदास जी इस विषय में बहुत सोचते रहे और अंत में उन्हें अपनी दृष्टि पर संदेह होने लगा और वे विचारने लगे कि बाबा जी ने अवश्य वे गोलियां खाई नहीं होंगी, अन्यथा उनकी स्थिति सामान्य नहीं रह सकती थी। यह घटना के 3 वर्ष बाद जब वे बाबा जी से पुनः मिले तो इस बार उन्होंने स्वतः उनसे 300 माइक्रोग्राम की विशुद्ध LSD की 4 गोलियां लेकर एक एक कर उनके सामने अपने मुंह में डाल लीं और ऊपर से पानी पी लिया। संभवतः बाबा जी का अभिप्राय उनका संदेह दूर करने का रहा हो। इस बार 1200 माइक्रोग्राम खाकर वे रामदास जी से पूछने लगे, क्या हम पागल हो जाएंगे? रामदास जी मन में घबराए हुए तो थे ही। उन्होंने उत्तर दिया, हो सकता है। एकाएक बाबा जी ने अपना चेहरा पागलों जैसा बना लिया और वैसा ही नाटक करने लगे। रामदास जी सोचने लगे कि उन्होंने बाबा जी की सिद्धियों के बारे में गलत अनुमान लगाया। इतने में बाबा जी ने अपनी मुखाकृति सामान्य कर दी और कहने लगे कि क्या इससे भी अधिक नशेदार कोई दवा होती है? एक बार फिर आर्सेनिक पाउडर का असर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हिमालयन अंतर्राष्ट्रीय योग विज्ञान और दर्शन संस्थान के अध्यक्ष भारतीय संत श्री स्वामी राम अपनी पुस्तक लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स में इस विषय पर महाराज जी के संबंध में अपना एक अनुभव व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि एक अंग्रेजी दवाइयों का दुकानदार नैनीताल में तल्लीताल से मल्लीताल आर्सेनिक पाउडर पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में उसे बाबा जी दिखाई दिए और वह उन्हें नमन करने उनके सम्मुख आया। स्वामी राम उस समय बाबा जी के साथ थे। आप कहते हैं कि बाबा जी उस व्यक्ति से बोले, हमें भूख लगी है, तू क्या लिए जा रहा है? उसने उत्तर दिया, यह आर्सेनिक पाउडर है, मैं आपके लिए भोजन लाता हूँ। इतने में बाबा जी ने एक झटके में वह पाउडर छीन लिया और एक मुट्ठी भर आर्सेनिक पाउडर खा गए। आपने पानी मांगा और उसे ऊपर से पानी पी गए। वह दुकानदार घबरा उठा। वह सोचने लगा कि अब बाबा जी का जीवित रहना संभव नहीं है, पर बाबा जी की स्थिति बराबर सामान्य देख
उसकी जान में जान आ गई। एक बार फिर संख्या बेकार हो गई। कैंची आश्रम के एक दिन एक साधु अपने वस्त्रों में संख्या छुपाए महाराज जी के दर्शन करने आया था। बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े कौशल से छुपाए हुए उस संख्या को बाहर निकाल लिया। आप बड़ी मात्रा में उसे खाकर पानी पी गए। वह साधु बाबा जी के इस कार्य से घबरा उठा और बोला, इतनी मात्रा में संख्या खाकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। पर बाबा जी में इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। आप मुस्कुराते हुए साधु से बोले, ईश्वर प्रेम के आगे सब नशे फीके हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।